मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सांकेतिक धरना। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां मसूरी में पटरी व्यापारियों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक और नगर पालिका द्वारा इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया गया है, वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा पटरी व्यापारियों के समर्थन में शहीदी स्थल झूला घर पर सांकेतिक धरना दिया गया और स्थानीय प्रशासन और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी से वार्ता कर पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित करने और पात्र लोगों को इसमें समायोजित करने की बात कही है। इस दौरान पटरी व्यापारियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनकी रोजी रोटी बचाने और उनके संघर्ष में शामिल होने की अपील की गई है, जिस पर उन्होंने उनके आंदोलन में शामिल होने और उनकी लड़ाई में हर कदम साथ देने का वादा किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी पटरी व्यापारियों के साथ है और यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन कर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि रोपवे प्रोजेक्ट के तहत बनने भवन के प्रथम तल पर वंडर्स के लिए स्थान देने करने की बात की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वंडर्स की लड़ाई आजीविका की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। इनको एकोमोडेट कर अच्छा कहा है उन्होंने सत्य बोला है, लेकिन वो मैंने कहा ना कि भाजपा के लोग रावण हैं, रावण के वंशज हैं, तो ये जो है इनका वो अहंकार के साथ इस बात को कहते हैं, अहंकार के साथ ही कहते हैं। मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र का तकाजा है कि किसी को रोजगार मिल जाता है, किसी का रोजगार छिनता है। और सदैव नहीं रहता। हे लोकतंत्र देवता, तो कभी हमारे संघर्ष के साथ भी न्याय करना, कभी इनको भी जो है ऐसा बेरोजगार बनाना जैसा बेरोजगार हूँ मैं। इस राज्य के अंदर सारी प्राइम लैंड जितनी हैं उनको भाजपा ने और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बेच देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंडियों के हाथ खाली एक खोखला उत्तराखंड रह जाए, जमीनें जो यहाँ की बहुमूल्य जमीनें हैं वो जो है गैर उत्तराखंडियों को बेच दी जाए, ये षड्यंत्र है। सर चेंज किया जा रहा है, उस योजना को खत्म कर दिया है। उसकी मूल आत्मा महात्मा नाम क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि महात्मा भारत की संपूर्णता के, गरीब के, राम राज्य के प्रतीक थे महात्मा जो है, इसलिए योजना का नाम महात्मा रखा गया। उसकी आत्मा रोजगार की कानूनी गारंटी है, वो आज समाप्त कर दी गई है। उसकी आत्मा कांग्रेस का उसकी आत्मा ग्राम विकास था, इसलिए गांव में सीधा पैसा जाता था। गांव के लोग तय करते थे कि हम उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। आज वो समाप्त कर दिया गया। हमारा सीधा स्टैंड है, हम इसके खिलाफ देश भर में जन जागरण करेंगे। जनपद देहरादून के पहाड़ों की रानी मसूरी से भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें